आपने एक बात कही कि दिल्ली में सिर्फ दो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, तो कांग्रेस क्या एग्जिस्ट नहीं करती आप लोगों के लिए? क्योंकि कांग्रेस के साथ आपने ही चुनाव लड़ा था मिलकर, लोकसभा का चुनाव। और अभी संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी शिकायत पर एलजी ने जांच के आदेश दिया है। संदीप दीक्षित को बार बार आप सवालों के घेरे में ले रहे हैं कि वो केजरीवाल के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने क्यों ऐसी लिस्ट जारी की है। जो कांग्रेस से डर नहीं है, तो फिर कांग्रेस को आप अगर एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते तो फिर कांग्रेस से डर किस तरीके का? ना, कहाँ डर की बात ही नहीं है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कांग्रेस कहां पे खड़ी है। और मेरे ख्याल से आज दिल्ली नहीं, देश की जनता देख रही है कि यहां पे कांग्रेस, जब दिल्ली का चुनाव आता है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी की गोद में बैठती हुई दिखाई देती है। आप मुझे ये बताइए कि अब तक भाजपा के किसी नेता को कांग्रेस ने एंटी नेशनल नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल बोल दिया। भाजपा के नेता जो 1100 रुपए खुलेआम बांट रहे हैं, है ना, वोट के बदले पैसा बांट रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की कोशिश नहीं करी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं को पैसे देने की बात करते हैं तो इनके ऊपर एफआईआर देने की बात करी। तो ये साफ है कि देखिए, कांग्रेस को खुद को पता है कि वो एक भी सीट नहीं जीत रही। उनको यह है कि बस कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी की 4-5 सीट हम कम कर दें और भाजपा को ताकतवर कर दें। ठीक है, मैं इसी का जवाब अजय अरोड़ा जी से ले लेती हूं। अजय अरोड़ा जी, किसकी बी टीम बन के आप काम कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी कहती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं, और अब खुलकर आप लोग कहते हैं कि साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जैस्मिन शाह को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं चुनावों में। मोनिका जी, कौन किसकी गोद में बैठा है समय बताएगा। और जहां तक दिल्ली की जनता है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैं जैस्मिन जी को भी सुना और रोहन जी को भी सुना। इन्होंने जिस प्रकार दिल्ली के अंदर 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और दिल्ली में दिल्ली सरकार विधानसभा में, और दिल्ली की जनता को फुटबॉल बना दिया है। दिल्ली सरकार लात मारती है फुटबॉल को, वो जाती है भारतीय जनता पार्टी के पाले में। भारतीय जनता पार्टी फुटबॉल को लात मारती है, वो आती है आम आदमी के उसपे। तो मेरा कहने का मतलब है, दोनों पार्टियां एक विधानसभा में है और एक केंद्र में है, 7 सांसद हैं, दोनों ही फेल हैं। दिल्ली की जनता पानी हो, बिजली हो, पुलिस व्यवस्था हो, सब पे हाहाकार कर रही है। हमें तो न्याय चाहिए मोनिका जी। हम चाहते हैं कि दिल्ली में स्थिर सरकार हो। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि कौन किसकी गोद में बैठा है, कांग्रेस किसी की गोद में नहीं बैठी, कांग्रेस गोद में बिठाती है। और जहां तक सबसे पुरानी पार्टी, और अभी संदीप दीक्षित ने जो बात की, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। ये अपनी पावर का, जिस प्रकार से पंजाब से इनके लोग आ रहे हैं, और अभी इन्होंने 2100 रुपए योजना की बात की जैस्मिन शाह जी ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर जो आपने वादे किए थे, क्या वादे पूरे हो गए? एक बात। दूसरी, अब मैं रोहन जी से सवाल करता हूं कि 7 सांसद आपके हैं, आपके 7 सांसद ने दिल्ली में क्या किया? इसका उत्तर रोहन जी देंगे। हमारा तो इतना, ये बिल्कुल ठीक बात है, अभी हम सत्ता में नहीं है, न दिल्ली सरकार में, न दिल्ली के सांसद हमारे हैं। इसकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे होते तो हम इनसे जवाब करते, हम इनसे प्रश्न करते, और इसका उत्तर इन्हें देना पड़ता।